यूएई से ट्रॉफी आई थी पाकिस्तान में, उसने टूर करना था, लेकिन उस रूट में अचानक पीसीबी की जानिब से कुछ ऐसे इलाकों को शामिल किया गया जो इंडिया को चुप गए, भारत को चुप गए, और उस पर जय शाह साहब ने फौरन वो ट्वीट जो पीसीबी की तरफ से आया उसको लेकर उन्होंने कहा आप ये कैसे कर सकते हैं, ये तो आपकी सवाबदीदी नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये टेस्टिंग द वाटर्स भी थी कि अगर ये ओके हो जाता है तो फिर शायद बात आगे भी बढ़ सकती है, मगर ये ओके नहीं हुआ ना, उन्होंने फौरन देख लिया और उन्होंने एहतजाज कर दिया। वो तो कहते हैं ये आपका हिस्सा ही नहीं है गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर। वो तो ये कहता है नरेंद्र मोदी कि मैंने तो ये लेने हैं वापस। जय शाह जो कि भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह के बेटे हैं, वो आईसीसी के सदर बनने जा रहे हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आईसीसी भी इस वक्त हिंदुत्व का शिकार है। और ट्रॉफी आई बैठी है लेकिन उसको बाहर निकलने की इजाजत नहीं, बाहर स्मोक बढ़ी है। इंडिया को इस चीज की ज्यादा फिक्र है कि वो कहीं ट्रॉफी बीमार ना हो जाए। वो कहते हैं कि ये टूर भी नहीं करा सकते, जो चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल है वो तो दूर की बात, क्या कहेंगे? लेकिन अगर आईसीसी ने ट्रॉफी भेजी है तो ये ट्रॉफी को दिनों ट्रेवल करके तो नहीं आई, 2 घंटे की फ्लाइट से आई है। तो आई डोंट नो कि ये इस तरह इंस्टेंटली इसमें कोई चेंज आ गया हो या किसी और वजह से ये टूर ना हो रहा हो। ये बीसीसीआई किस किस्म का गंदा किस्म का जवाब देगा, मैं बता देता हूँ ये क्या जवाब देंगे। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, वो दहशतगर्द इंडिया में भेजते हैं, हम कैसे इनके साथ खेलें, ये घटिया किस्म का वो जवाब दे देगा आईसीसी को। वर्ल्ड कप 2023 भारत में हुआ, वहां पे ट्रॉफी लद्दाख गई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को ये कंप्लेन की या आईसीसी ने खुद इसके ऊपर कोई एक्शन लिया कि लद्दाख में ट्रॉफी गई, वो भी डिस्प्यूटेड एरिया है, क्या आईसीसी ने कोई एक्शन लिया इस पे? अच्छा, अब बात ये है कि ठीक है, इट वाज वर्थ इट, इट वाज वर्थ एन एफर्ट, ठीक है, उन्होंने कहा नहीं हो सकता, चलो खत्म होगी बात, आपने कोशिश की, वेरी गुड, मगर मिसफायर हो गया ना ये। अब आइए आगे के इसके साथ वो और भी हार्ड लाइन आएगी अब इंडिया से। एक दफा आप स्टैंड लेकर देखिए, फिर देखिए भारत किस तरह ठीक होता है। उम्मीद करता हूं अपनी हुकूमत से कि वो ये टफ डिसीजंस लेगी। अगर एक दफा उन्होंने टफ डिसीजन ले लिया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि भारत के छक्के हो जाएंगे। यही तुम्हारे मुंह पे चमाट में उसने टूर करना था, लेकिन उस रूट में अचानक पीसीबी की जानिब से कुछ ऐसे इलाकों को शामिल किया गया जो इंडिया को चुप गए, भारत को चुप गए, और उस पर जय शाह साहब ने फौरन वो ट्वीट जो पीसीबी की तरफ से आया उसको लेकर उन्होंने कहा आप ये कैसे कर सकते हैं, ये तो आपकी सवाबदीदी नहीं है, ये तो आईसीसी ने ऐलान करना होता है रूट का। अब मुझे सिट साहब, पीसीबी के आप चेयरमैन रह चुके हैं, आप हमें बताएं जरा कि क्या पीसीबी ने इसमें कुछ गलत किया है या भारत का एतराज भेजा है जो खुद लद्दाख ले गया था ट्रॉफी को? पीसीबी खुद नहीं करता ऐसे काम, पीसीबी को एडवाइस मिली होगी या पूछा होगा और वहां से एडवाइस यही मिली होगी कि आप वहां भी करें इसको। अब मुझे एक्चुअली जब मैंने ये सुना था आई वाज अ बिट सरप्राइज्ड, बिकॉज़ ये पहली दफा हुआ है, हमने कभी भी पीसीबी ने चैंपियन जो ट्रॉफीज आती हैं वो टूर करती हैं वर्ल्ड कप, वो बेसिकली 2-3-4 जगह पे जाती हैं, पेशावर, कराची, लाहौर, इससे ज्यादा इधर उधर नहीं जाती वो, और सिक्योरिटी के भी इश्यूज होते हैं। इस दफा आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान भी इंक्लूड कर लिया। चैंपियन ट्रॉफी 2025 जिसकी ट्रॉफी पहले आ गई, शेड्यूल अभी तक नहीं आया। ट्रॉफी आई, ट्रॉफी ने आगे पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, ट्रॉफी पाकिस्तान में पहुंची, पाकिस्तान ने कई शहरों में ट्रॉफी रूमाई भी हो चुकी है, लेकिन ताहाल चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल जारी नहीं हो सका। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि किसी इवेंट की ट्रॉफी पहले पहुंच जाए बनिस्बत उस इवेंट के शेड्यूल से। आईपीएल, T20 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफी, एशिया कप, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, जितनी भी बड़ी बड़ी सीरीज होती हैं, बड़ी बड़ी इवेंट्स होती हैं, उनकी शेड्यूल पहले आता है, बाद में ट्रॉफी। लेकिन जैसे ही ट्रॉफी पाकिस्तान पहुंची, फौरन जय शाह नोटिस ले लिया कि ट्रॉफी पाकिस्तान पहुंचाने का मतलब ये कि चैंपियन ट्रॉफी को पाकिस्तान में करवाया जाएगा, और जय शाह किसी भी सूरत चैंपियन ट्रॉफी को पाकिस्तान में करवाने के हकदार नहीं है। लिहाजा जैसे ही चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान पहुंची है, फौरन से जय शाह ने नोटिस लिया और चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल को रोक दिया। अब चैंपियन ट्रॉफी के शेड्यूल को रोकने का वाज़ेह मतलब यह है कि चैंपियन ट्रॉफी मौखर हो जाएगी, अगर होगी तो पाकिस्तान में नहीं होगी, पाकिस्तान के वेन्यू पर नहीं होगी। इसके बाद मैडम सेठी कह रहे हैं कि जय शाह 2 साल पहले से ये बात कह रहे थे कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में किसी भी सूरत नहीं होगी, और अभी तक वो आईसीसी के फाइनल चेयरमैन भी नहीं बने, लेकिन उसके बावजूद अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए शेड्यूल को डेडिकेट कर रहे हैं, ट्रॉफी को रोक रहे हैं, ट्रॉफी का वेन्यू चेंज कर रहे हैं। और जैसे ही आईसीसी का पुराना चेयरमैन जाएगा, जय शाह नए चेयरमैन अपॉइंट होंगे, तो ये बात यकीनी है कि चैंपियन ट्रॉफी का वेन्यू रातों रात तब्दील हो जाएगा, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल जारी न करने का वाज़ेह मकसद ये है कि पहले वेन्यू को डिसाइड किया जाए, क्योंकि वेन्यू डिसाइड होता है उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल जारी होता है। क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में तैयारियां भी जारी है, जबकि इंडिया में तैयारियां भी जारी है, इंडिया के स्टेडियम में भी, कि चैंपियन ट्रॉफी वहां भी मुतवक्किल है, यानी कि चैंपियन ट्रॉफी को करवाने के दोनों वेन्यू सजेस्टेड है। ये बात कंफर्म नहीं है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, लिहाजा जब तक शेड्यूल और वेन्यू जारी। मेरा ख्याल है ये सोची समझी डिसीजन थी पीसीबी की, और ये पीसीबी की नहीं थी, ये ऐसे डिसीजन करने से पहले कहीं पूछा होगा क्या ख्याल है, चेयरमैन साहब ने पूछा होगा ना कि क्या ख्याल है, ऐसे कर दे, आगे से जवाब मिला होगा यही कि हाँ कर दे,
तो मेरा ख्याल है ये टेस्टिंग द वाटर्स भी थी कि अगर ये ओके हो जाता है तो फिर शायद बात आगे भी बढ़ सकती है। मगर ये ओके नहीं हुआ ना, उन्होंने फौरन देख लिया और उन्होंने एहतजाज कर दिया। वो तो कहते हैं ये आपका हिस्सा ही नहीं है गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर, ये तो उनका मौकफ है ना। तो इसलिए, और वो तो ये कहता है नरेंद्र मोदी कि मैंने तो ये लेने हैं वापस। तो अब आपने जब ये फैसला किया तो देन पीसीबी शुड हैव नोन कि इससे रिएक्शन आएगा, और रिएक्शन जब आएगा तो इट विल कंफर्म द इंडियन पोजीशन कि हमने नहीं जाना पाकिस्तान, कि ये भी ये सोचा समझा जैसे कहते कदम था कि टेस्ट किया जाए वाटर। अब वो वाटर क्या टेस्ट किया, वो तो होता ही आ गया, करंट दौड़ा दिया पानी में। अच्छा, अब बात ये है कि ठीक है, इट वाज वर्थ इट, इट वाज वर्थ एन एफर्ट। ठीक है, उन्होंने कहा नहीं हो सकता, चले खत्म होगी बात। आपने कोशिश की, वेरी गुड, मगर मिसफायर हो गया ना ये। अब आइए आगे कि इसके साथ वो और भी हार्ड लाइन आएगी अब इंडिया से कि ये देखें ये लोग ये कर रहे हैं, इनके इरादे ठीक नहीं है और हमने नहीं जाना, हमने इनको टाइट करना है। अच्छा, अब वो टाइट तो सिर्फ आईसीसी के जरिए कर सकते हैं ना, इसीलिए आईसीसी को उन्होंने कहा और आईसीसी ने इमीडिएटली कर दिया। जी, आईसीसी ने बीसीसीआई से पूछ लिया है कि भाईजान आपको कौन सी बीमारी है, आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज हम कर सकें, वो जरा बीमारी जो है वो अपने लेटर पे लिख के दे दो या मेल में लिख के दे दो कि भाई आपको किस किस्म की बीमारी है कि आप पाकिस्तान नहीं आना चाहते। ये आईसीसी ने पूछ लिया है। अब बीसीसीआई अगर मेल के थ्रू ये जवाब देता है तो आपको पता क्या जवाब देगा, सबको पता है। एक दिन का बच्चा जब पैदा होगा ना, उसको भी पता होगा कि ये बीसीसीआई किस किस्म का गंदा किस्म का जवाब देगा। मैं बता देता हूं ये क्या जवाब देंगे। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हुई है, पाकिस्तान में बंदे मारे जाते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के काबिल ही नहीं है, हमारा प्लेयर की कोई वहां पे कोई सपोर्ट ही नहीं है, हमारे प्लेयर जाएंगे कुछ पता नहीं उनके साथ क्या हो जाए, हमारी इंडियन टीम के साथ पता नहीं क्या हो जाए, वो दहशतगर्द इंडिया में भेजते हैं, हम कैसे इनके साथ खेलें। ये घटिया किस्म का वो जवाब दे देगा आईसीसी को। वो 2009 में ये हुआ था, 2009 में ये टीम में हो गया था, श्रीलंका के साथ ये हो गया था, फलाना ये हो गया था। वो भाई मेरे 2009 की बात है, समझ आ गई। 2009 के बाद पाकिस्तान में बहुत क्रिकेट हो चुकी है और ये 2024 चल रहा है, समझ आ गई। अब जरा इधर आओ, आके जरा सिक्योरिटी देखो। और मेरा इंडिया के सब मीडिया से सवाल है और सब जर्नलिस्ट से मेरे सवाल है, रीजन आपके पास है ही नहीं। आपने एक ही ड्रामा लगा के बैठा हुआ है जी, हालात सही नहीं है, वहां ये है वहां वो। भाई ये तो कोई रीजन ही नहीं है। क्या बाबर आजम की कोई जिंदगी नहीं है? क्या शाहीन अफरीदी की कोई जिंदगी नहीं है? रिजवान की कोई जिंदगी नहीं है? हमारी पूरी टीम की कोई वैल्यू नहीं है जो तुझे अपने प्लेयरों की वैल्यू की नजर आ रही है? बहुत जबरदस्त मौका है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये स्टैंड ले लिया तो फिर मैं देखता हूं उसके बाद क्या होता है। यही तुम्हारे मुंह पे चमाटा है, खेलते रहना अकेले, फिर खेलते रहना अकेले। तो बासित साहब, आखिरकार पाकिस्तान को भारत की बात माननी चाहिए? मान ले, मेरे ख्याल में जब इतनी बातें मान ही रहे हैं, जम्मू और कश्मीर पे तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो